जब शरीर कैद हो गया तब ब्रह्मांड को आजाद किया और यहीं से स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी ने वो मोड़ लिया जहां आम इंसान टूट जाता है लेकिन असाधारण इंसान इतिहास लिख देता है। उसका शरीर हर दिन धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, उंगलियां जवाब देने लगी थी, आवाज अस्पष्ट होती जा रही थी। लेकिन उसी समय उसके माइंड में एक अलग ही दुनिया जन्म ले रही थी, दुनिया जो उसे कमजोर समझ रही थी। लोग उसे देखते तो दया करते थे, बेचारा इतनी कम उम्र में अब क्या ही कर पाएगा। कुछ लोग तो साफ कहते थे इतनी गंभीर बीमारी के साथ रिसर्च करना नामुमकिन है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग इन आवाजों को सुनता नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो मेरी बीमारी उससे बड़ी कैसे हो सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक, जहां सबसे तेज दिमाग काम करते हैं। स्टीफन वहां था, व्हील चेयर पर, कमजोर शरीर के साथ। लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड के सामने बैठता तो पूरा कमरा चुप हो जाता, क्योंकि उनके क्वेश्चन सामान्य नहीं थे। वो पूछता था, अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था? क्या समय सिर्फ आगे ही चलता है? क्या कोई जगह ऐसी है जहाँ भौतिकी के नियम टूट जाते हैं? लोग पूछते थे ये क्वेश्चन तो ईश्वर से पूछने चाहिए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग उन्हें गणित से पूछ रहा था। ब्लैक होल, उस समय ब्लैक होल को लेकर एक ही सोच थी, ब्लैक होल में जो गया वो हमेशा के लिए खत्म। कोई रोशनी बाहर नहीं आ सकती, कोई जानकारी वापस नहीं लौटती। लेकिन स्टीफन ने एक सवाल उठाया, क्या सच में ऐसा है? उसने महीनों तक दिन रात गणनाएं की, उसके हाथ कांपते थे, लिखना मुश्किल था, कभी कभी तो एक पेज लिखने में घंटे लग जाते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर वो विचार सामने आया जिसने पूरी भौतिकी हिला दी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वो धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, और इस विचार को कहा गया हॉकिंग रेडिएशन। दुनिया चौंक गई, लोग बोले ये गलत है, यह संभव नहीं, ब्लैक होल कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन स्टीफन का तर्क था, गणित था, सबूत था। धीरे धीरे विज्ञान को मानना पड़ा और यहीं से स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक बीमार वैज्ञानिक नहीं रहा, वो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। फिर एक दिन सबसे बड़ा झटका आया, स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह बोलने की क्षमता खो बैठा। अब वो अपनी बात मुंह से नहीं कह सकता था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में पूरा ब्रह्मांड घूमता है, लेकिन वो एक लाइन भी नहीं बोल सकता। ये वो पल होता है जहाँ इंसान अंदर से मर जाता है। लेकिन स्टीफन ने टेक्नोलॉजी को अपनी आवाज बनाया, एक कंप्यूटर, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर और एक सिंथेटिक आवाज। वो अपनी उंगलियों से अक्सर चुनता था, फिर स्क्रीन बोलती। वो आवाज धीमी थी, रोबोट जैसी थी, लेकिन उसकी आवाज ने दुनिया को सबसे गहरी बातें सिखाई। स्टीफन ने कहा, मेरी आवाज चली गई लेकिन मेरे विचार नहीं। फिर आया वो फैसला जो उससे वैज्ञानिक से ग्लोबल आइकन बना देगा। उसने सोचा, ब्रह्मांड इतना अद्भुत है तो आम इंसान को इसके बारे में पता क्यों न चले, और उसने लिखी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक ऐसी किताब जो आसान नहीं थी, जिसे पढ़ना दिमाग का एग्जाम। लेकिन फिर भी यह किताब लाखों लोगों ने खरीदी, सालों तक बेस्ट सेलर रही। क्यों? क्योंकि यह किताब नहीं थी, यह एक संदेश था। इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी सोच पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो सकती है। याद है, डॉक्टरों ने कहा था सिर्फ 2 साल। स्टीफन 50 साल से ज्यादा जिया, हर दिन अपनी बीमारी के खिलाफ नहीं, अपनी सीमाओं के खिलाफ। उसका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त था, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। यहाँ तक आपने देखा, एक मरता हुआ नौजवान, एक टूटा हुआ शरीर, एक उठता हुआ दिमाग। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। स्टीफन ने सिर्फ विज्ञान नहीं बदला, उसने जिंदगी को देखने का नजरिया बदला। अगर दिमाग जिंदा है तो इंसान कभी हारता नहीं। और यहीं से स्टीफन की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं रहती, यह बन जाती है हर उस इंसान की कहानी जो कहता है मेरे हालात खराब है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मेरे पास साधन नहीं है। स्टीफन इन सब बहानों को अपनी जिंदगी से एक एक कर मिटा रहा था। एक ऐसा इंसान जो हिल भी नहीं सकता था लेकिन दुनिया को हिला रहा था। अब उसकी हालत यह थी कि ना हाथ हिल सकते थे, ना पैर, ना गर्दन, ना आंखें खुलकर घूम सकती थी। पूरा शरीर एक कुर्सी में कैद था, लेकिन उस कुर्सी पर बैठा इंसान पूरी दुनिया को यह सिखा रहा था कि आज भी सबसे खतरनाक हथियार टैंक नहीं, बंदूक नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग है। लोग जब उसे देखते थे तो सोचते थे यह आदमी क्या ही सिखाएगा, और जब वो बोलता था तो यही लोग सांस रोककर सुनते थे। उसने कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश नहीं की, उसने कभी मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं दिए, लेकिन उसकी
उसकी जिंदगी खुद एक भाषण थी। वो कहता था, मैं अपनी बीमारी पर रो सकता था लेकिन मैंने अपने सपनों पर काम करना चुना। सोचिए अगर वो भी यह कह देता, मैं अपंग हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी जिंदगी खत्म है, तो दुनिया आज स्टीफन हॉकिंग को नहीं जानती। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप चल नहीं सकते? क्या आप बोल नहीं सकते? क्या आपका पूरा शरीर लकवा ग्रस्त है? अगर नहीं तो फिर आप क्यों रुके हुए हैं? स्टीफन हॉकिंग के पास शिकायत करने के हजार कारण थे, लेकिन उसके पास एक ही जवाब था, जब तक जिंदगी है तब तक संभावना है।